कि मेरे बेटे भरत को युवराज बनाइए, उसको उत्तराधिकारी बनाइए। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा ने कहा, उनके ने कहा कि मंथरा, राम को वनवास, राम को किस गलती से वनवास में दूंगी? क्या इसके अलावा कोई दूसरा वरदान नहीं हो सकता? मंथरा ने कहा नहीं, राम यहां रहेंगे तो कोई अयोध्या का व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगा। भरत राज सिंहासन, राज सत्ता निष्कंटक तभी हासिल कर सकते हैं कि राम यहां से बहुत दूर चले जाएं, लोग राम को भूल जाएं। लिखा, मंथरा तेरी योजना तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं महाराज से बहुत प्यार करता हूं, मैं कैसे सब कर पाऊंगा? मंथरा ने कहा कि मैं बताता हूं, महाराज आए उससे पहले आपको को भवन में जाना है। उतार दीजिए ये सब राजसी वस्त्र, अलंकरण, पोशाक, आभूषण, सारे श्रृंगार आप उतार दीजिए, काले कपड़े पहन लीजिए, फटे कपड़े पहन लो। कैकेयी ने कहा, मैं महारानी हूं, मैं फटे कपड़े पहनूं? मंथरा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक दिन फटे कपड़े पहनने से जिंदगी भर आराम आपको मिल सकता है, ऐसा करने में हर्ज क्या है? कैकेयी ने कहा, मंथरा ये सब मुझसे नहीं होगा जो तू बता रही है। मंथरा ने कहा, आपको करना पड़ेगा। मंथरा ने कहा, चलो मैं इसका रिहर्सल करा देती हूँ, अभ्यास करा देती, कैसे तुम्हें क्या करना है। ले गई मंथरा, पहना दिया फटे पुराने कपड़े। मंथरा लेट गई धरती पर, को भवन में। मंथरा ने कहा, कैसे तुम भी लेट जाओगे धरती पर? ऐसा नहीं को भवन में बेड लगा के लेटी हो, नहीं, ऐसा तुम्हें कुछ करना है कि तुम्हारा राजा सहम जाए, डर जाए, तुम्हारे चरणों में गिर जाए, अपना मुकुट रख देवे कि मेरी महारानी मान जाओ तुम। और मैंने जो कहा है उसको ध्यान से सुन लो। जो वरदान दोनों हैं, उलट पलट मत कर देना। पहला जो वरदान है वह है भरत को राज्य, कहीं दूसरा वरदान पहले मत मांग लेना। पहला वरदान भरत को राज्य, जब राजा उसके लिए स्वीकार कर लेने, सहमति दे देवे, फिर दूसरा वरदान आएगा, राम को 14 वर्ष का वनवास। आपने उलट पलट कर दिया तो फिर एक भी पूरा नहीं होगा। और राजा की किसी बात में मत आना, तुम्हारी जैसी 36 रानियों को रास्ता दिखा देंगे। राजा से वचन लेने का एक ही रास्ता है कि पहले उनको श्री राम की कसम दिलवाना, शपथ खिलाना। जब तक राम की सौगंध न खा ले, तुम कहना कि मुझे भरोसा नहीं। कैकेयी स्थिति की गंभीरता को समझ गई। मंथरा ने लेट करके दिखाया। मंथरा ने कहा, समझो तुम महाराज हो, तुम जरा मेरे पास आओ, आकर के मुझे जरा टच करो, छुओ, स्पर्श करो। कैकेयी आती है, मंथरा को स्पर्श करती है और मंथरा हाथ छटक देती। मंथरा ने कहा, ऐसे करना तुम, महाराज जब भी तुम्हारी कलाई को पकड़ेंगे तो वे छूने की कोशिश करेंगे, दत्ते मार देना। कहना, मुझे छूना मत, दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं देखना नहीं
आखिर में तुम छली हो, धोखेबाज हो, कपटी हो, झूठे हो तुम। कैकेयी ने कहा मंथरा मैं सब समझ गई, सब मैं करूंगी। मंथरा आज तो तू अगर कहे ना तो मैं तेरे कहे से कुएं में कूद जाऊंगा, तेरी सारी बात मैं मानूंगा। और यही हुआ। शाम को जब महाराज राजमहल में आ रहे हैं, रास्ते में मंथरा मिली, पूछा कहाँ है तेरी महारानी? मंथरा ने कहा कोप भवन में। कोप भवन का नाम सुनते ही महाराज थोड़े घबरा से गए। ये मीठी सूचना, एक मधुर संदेश मैं अपनी महारानी को देना चाहता, लेकिन महारानी कोप भवन में। महाराज ने सोचा कि ऐसे विशेष मौकों पर में महारानियां ये दांव चलती हैं, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए कोई इस ढंग के नाटक कर लेते हैं। इसीलिए महाराज समझ गए कि हमें फिर अगर कोई ऐसी बात हुई तो महारानी से कैसे सुलझना है। महाराज तैयार थे। महारानी कोई पासा फेंकेगी तो उसका समाधान महाराज ने ढूंढा हुआ था। और इसीलिए महाराज जब गए कोप भवन में, देखा, उस समय देखा तो महाराज सच में थोड़े से डर गए। एक तो शरीर पर कोई आभूषण नहीं, कपड़े फटे पड़े और धरती पर लेटी हुई महारानी। महाराज भगाए और कहा देगी आप ऐसे, कारण क्या है? किसी ने आपकी अवज्ञा करी, किसी ने आपका आदेश नहीं माना, किसी ने आपका अपमान किया, आप किसी को राजा बनाना चाहती, किसी को दंड से मुक्त करना चाहती, या किसी को आप सजा देना चाहती। आपने क्यों ऐसा किया हुआ है? अभी कहते हैं महाराज नजदीक आए, छूने की कोशिश करी। महाराज का हट जाइए मेरे सामने से, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। महाराज ने कहा बात क्या है? आप इतनी कठोर तो कभी नहीं थी, ऐसा क्या हो गया? आप क्या चाहती हैं? मैं सुनूं तो सही। आप मेरे से कोई अपेक्षा करती हैं? कुछ मैं दूं आपको, कोई भेंट, कोई उपहार? महाराज ने कहा तुम क्या दोगे? और आज तक आपने मुझे दिया क्या है? आपने मुझे क्या दिया? जो बातें कैकेयी और महाराज दशरथ के प्रसंग में आई और मंथरा ने जो ज्ञान कैकेयी को दिया है, ये बातें किसी भी घर में हो जाए तो लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक। महारानी कठोर हो गई। महाराज ने कहा कि मुझे आज तक आपने क्या दिया? महाराज ने कहा आपने कुछ मांगा ही नहीं, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर इतनी सी बात है, आप मुझसे कुछ चाहती है तो मांगिए। कैकेयी ने कहा कि पहले कि मेरे 2 वरदान पड़े, आज तक तो आपसे दिया नहीं है, और आप बार बार कहते मांग लो मांग लो मांग लो। मैं क्या मांग लो? पहले वाले 2 तो निपटे नहीं। महाराज ने कहा अच्छा आपको वरदान चाहिए, ठीक है, आपने कभी मांगा नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा। आप 2 की जगह 4 वरदान मांगिए और उठिए, अभी उठिए, श्रृंगार कीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, आभूषण पहनिए, और आपके वरदान क्या है फिर आप मुझे बताइए। पहला कार्य कीजिए कि आप अभी उठिए, आप जाइए, नए कपड़े पहनिए, श्रृंगार कीजिए, अब फिर मेरे पास आ।
कैकेयी ने जाकर के श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने आई। महाराज ने कहा अब आप अच्छी लग रही है, अब बताइए आपके वरदान क्या है। कैकेयी ने कहा कि सबसे पहले श्री राम की सौगंध खाइए। महाराज ने कहा आपके अपने राजा पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। कैकेयी ने कहा कि भरोसा तो है, लेकिन यह वरदान ऐसा है, आपको सबसे पहले राम की सौगंध खानी पड़ेगी। महाराज ने कहा हम रघुवंशी है, सूर्यवंशी है, हम जिसको कोई वचन देते हैं कभी उस वचन को मोड़ते नहीं, वचन के लिए अपने जान भी दे देते हैं। महाराज ने कहा उस सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, वचन पालन में परायण है, तो आपको सौगंध खाने में ज्यादा क्या है। महाराज ने कहा चलो समझो मैंने राम की कसम खा ली, आपके वरदान बोलो। कैकेयी ने कहा पहला वरदान भरत को राज, भरत आपके उत्तराधिकारी होंगे। महाराज मुस्कुराए। महाराज ने समझा कि ये बातें स्वाभाविक है, नेचुरल है। यहाँ कई संतानें हैं, किसी को ज्यादा कुछ मिल रहा है तो दूसरी माँ ऐतराज कर सकती है, उसका अधिकार है, राइट है उसका। महाराज ने कहा कि देवी श्री राम और भरत मेरी दो आंखों जैसे हैं, दोनों आंखों में से किसी एक को भी नुकसान हो जाए तो आंख वाला व्यक्ति कभी से स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आपके मन में बात आई क्यों, कारण क्या है। ये निर्णय तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया राम उत्तराधिकारी बनेंगे क्योंकि सूर्यवंश की यही परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र वो उत्तराधिकार को ग्रहण करता है। महारानी ने कहा कि आप तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी, हमारे प्राण चले जाए तब भी हम विचलित नहीं होते। क्या भरत आपका बेटा नहीं है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है। मैं आपकी महारानी नहीं हूं, कहीं आपने मुझे बाजार से खरीदा हुआ है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराज ने कहा देवी आप इतनी ज्यादा दूर तक बातें क्यों कर रही हैं। अगर भरत को आप राज तिलक देना चाहती हैं तो मैं कल सवेरे होते ही, सवेरा होते ही मैं दूत को भेजूंगा, उनको वहां से ननिहाल से वापस लाएगा। भरत जैसे ही अयोध्या में पहुंचेंगे उनका राज तिलक कर दिया जाएगा। दूसरा वरदान बताओ। कैकेयी ने कहा दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज ने यही समझा कि ये कुछ खास प्रयास कर रही है, हंसी विनोद कर रही है। महाराज ने कहा कि कैकेयी तो क्या बोल रही है, जो बोल रही है इस पर तुझे समझ है। राम ने क्या अपराध किया, राम को क्यों देश निकाला देना चाहता, ये असंभव है। इस वरदान के बदले तो कुछ और मांग ले। कैकेयी ने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए, राम को इस देश से, इस राज्य से निष्कासित किया जाए, 14 वर्ष उन्हें वनवास दिया जाए। कैकेयी ने कहा अब क्या हो गया, अभी तो बड़ी बड़ी कस्में खा रहे, हम सूर्यवंशी, रघुवंशी, मनुवंशी, हमारे प्राण चले जाते हैं फिर भी हम वचन की रक्षा करते हैं। आप क्या समझते थे कि मैं कोई बाजार का चना चमैना आपसे मांगू। अगर आप सच में रघुवंश के नायक हैं तो स्वीकार कीजिए। मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। पहले वरदान में मुझे कोई आपत्ति नहीं, दूसरे में है।
शायद मुझे पता नहीं, जब राम वन को जाएंगे तो सारी अयोध्या श्मशान बन जाएगी। और जैसा तुमने सोचा हुआ है कि भरत को मैं राजा बना करके सुख से जीऊंगी, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जितना तू भरत को जानती है उससे कई गुना मैं भरत को जानता हूं। भरत कभी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। कैकेयी ने कहा हमें आपका उपदेश नहीं सुनना है, आप सिर्फ ये बताइए कि वरदान पूरा करना है कि नहीं करना है, हाँ या ना। और याद रखिए, अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो कल सवेरे, आज रात्रि बीतते ही, कल का सवेरा होते ही सारी दुनिया देखेगी। जिस समय मैं राजमहल के चौबारे से सबके सामने सड़क पर कूद करके आत्महत्या करूंगी, दुनिया देखेगी कि तुम कितने झूठे हो। लोग तुम पर थूकेंगे। जिस सूर्यवंश रघुवंश की तुम दुहाई दे रहे हो, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। महाराज ने फिर बहुत समझाया, क्या हो गया। महाराज कैकेयी को मनाते हुए मूर्छित हो गए। आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए महाराज की आंखें मूंद गई। फिर होश आया। कैकेयी को निकट बुला करके बहुत समझाया, कैकेयी मान जा। कैकेयी ने कहा नहीं। अंत में महाराज ने यही सोचा कि गयो नारी विश्वास, मैंने अपनी धर्मपत्नी पर जो विश्वास जरूर से ज्यादा कर लिया, तो उसी का दुष्परिणाम। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे देव, इस अयोध्या को इस महासंकट में फंसने से आप बचाइए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे कुल देवता हैं। कल जब आप पूर्व दिशा में निकलेंगे, आपका उदय होगा, तो निश्चित ही इस रघुवंश का सूर्य अस्त होगा। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। कैकेयी तो वरदान मांग रही, लेकिन कौशल्या आकर के मेरे सामने खड़ी हो जाए कि महाराज मेरे बेटे की गलती क्या है। राम की क्या गलती है। एक सामान्य प्रजा की तरह आकर के मेरे सामने, क्योंकि राजा का कार्य होता है न्याय करना। कौशल्या मेरे से 10 सवाल पूछेगी कि राम की गलती क्या, मेरी गलती क्या, क्यों मेरे बेटे को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। इस देश में कोई नियम कानून है कि नहीं है, कोई संविधान है कि नहीं है। क्या राजा मनमर्जी कर सकता है। कैकेयी अपने बेटे को राजा बनाए या वन में भेजे, किसी दूसरे के बेटे पर कैकेयी का क्या अधिकार है। अब आप इस देश के प्रधानमंत्री से थोड़ी वरदान मांग सकते हैं कि मेरे बेटे को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे। अरे प्रधानमंत्री का एक दायरा है, हिंदुस्तान तक है। कैकेयी अपने बेटे की जिम्मेदार है, कौशल्या के बेटे की जिम्मेदार थोड़ी है। कौशल्या के बेटे राम पर कौशल्या का अधिकार है। महाराज तो मूर्छित हो गए। सवेरा होने लगा, हो ही गया। सारी रात तड़पते हुए महावेदना में महाराज की बीती। महामंत्री सुमंत ने देखा कि महाराज अभी जगे नहीं। ये महाराज तो ब्रह्ममुहूर्त से पूर्व ही जग जाते थे। ब्रह्ममुहूर्त में न जाने कितने ब्राह्मण साधु संतों को दान करते थे। गौदान, वस्त्रदान, रत्नों का दान, अन्न का दान, प्रजा के लोगों को दान करते थे।
महामंत्री को चिंता, विराजमहल में आए, पूछा, मंत्रा मिली, मंत्रा से पूछा कि महाराज इस समय कहा? मंत्रा ने कहा को पहुंच गए। महामंत्री ने आकर के देखा महाराज धरती पर लेटे हुए। महामंत्री घबरा गया, फिर कैसे पूछा, देवी महाराज की ऐसी दशा और मुझे सूचना नहीं? ने कहा, सुमन ये घरेलू बातें हैं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि यहां श्री राम को भेजो, यहाँ राम को भेजो। अभी इतना करो कि यहाँ राम को भेज दो, जहां भी हो। सुमन जी ने जाकर के भगवान राम को कहा कि आपको देवी कैकेयी ने बुलाया है। भगवान श्री राम है और देखो पिताजी की हालत। राम जी ने पूछा कि माँ पिताजी इस अवस्था में? कैकेयी ने कहा कि बेटा राम, मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे दो वरदान थे, आज मैंने दोनों वरदान मांग लिए। पहला वरदान है भरत को राज्य और दूसरा है तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हे राम, तुम 14 वर्ष वनवासी की तरह जंगल में रहोगे। भगवान श्री राम ने हाथ छोड़ लिया, जो आज्ञा माना। पिता को प्रणाम करके जाने लगी। महाराज ने हाथ पकड़ लिया, राम इस पापिनी की बात मत मानना, मैं तुम्हें वन को नहीं दे सकता। भगवान श्री राम ने समय की नजाकत को समझ लिया, बड़ी मुश्किल से पिता से विदा ली और अपनी माँ के पास आए। माता कौशल्या तो ये सोच रही थी कि बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, मैं जरा इसके लिए फल वगैरह और फलाहार की व्यवस्था कर दूं। तो क्योंकि पूजा पाठ में और शोभा यात्रा में और सब कार्यक्रमों में सारा दिन बीत जाएगा, तो इसे भोजन कुछ अल्पाहार की मैं व्यवस्था कर। इसी तैयारी में लगी थी, माँ ढूंढ ही रही थी कौशल्या। राम जी आ गए। कौशल्या ने कहा, बेटा तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे ढूंढ रही थी। ये बैठ जा, कुछ खा पी ले, ये थोड़ा सा फलाहार है, थोड़ा सा दूध ले ले, मैंने केसर वगैरह इसमें डाला है, क्योंकि तेरा राज्याभिषेक होगा, समय बहुत लगेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि माँ मेरा राज्याभिषेक तो हो गया, पिता दीन मोहि कानन राजू। राम के चेहरे पर शिकन नहीं है। कोई दूसरा बेटा होता तो कहता कि माँ छोड़ वैसे बातें, पिताजी ने जो किया अच्छा किया। यानी दबे मन से शिकायत तो बेटा कर ही देता, लेकिन राम कहते पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ मेरा राज्याभिषेक तो हो गया। कौशल्या ने कहा, कहाँ हो गया? अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ, प्रारंभ ही नहीं हुआ, तो कैसे हो गया? भगवान श्री राम ने संक्षेप में सारी बात बताई और कहा कि माँ मुझे वन को जाना है, मैं अभी जाता हूं। इतने में सीता आ गई। सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान ने कहा, सीता देखो दोनों भाई ननिहाल में हैं, और तुम भी अगर साथ में चल पड़ोगी तो फिर माँ को, पिताजी को ढाढ़स कौन बधाएगा, सांत्वना कौन देगा? मेरे जाने के पश्चात इस राजमहल की जो दशा होगी, तुम्हारे होने से तुम संभाल सकते। पिताजी को उनको बड़ी राहत मिले। सीता ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, सीता तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं वन में जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, घोर वहां वन होंगे, निशाचर होंगे, राक्षस होंगे, हिंसक पशु पंछी होंगे, प्राणी होंगे, वहां धरती पर सोना होगा।
नदी पोखर का पानी पीना होगा, कंदमूल फल खाने होंगे, बड़ा कष्टमय जीवन होगा। सीता ने कहा आप साथ में तो होंगे, जब आप साथ में होंगे मैं सब सह लूंगी। भगवान ने कहा लेकिन वहां का वातावरण बड़ा हिंसक होगा। सीता ने कहा आप में रहते कोई मेरे ऊपर न दृष्टि उठा करके देख नहीं सकते। कौशल्या ने कहा कि बेटा ले जाओ इसको। राम जी ने कहा कि मां तुम भी इन्हीं की बात मान रही। सीता ने कहा कि आप मुझे यहाँ छोड़ देंगे ना, आपके विरह में मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा सीता देखो 14 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हो, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगे तो मायके चली जाना, और वहां से मन उठ जाए तो अयोध्या चली जाना। ऐसे आने जाने में समय बीत जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सीता ने कहा लेकिन आपसे जाते ही ना मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप जिस कारण से मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, जब मैं जीऊंगी तब तो उसको पूरा करूंगी, तब तो सास ससुर की सेवा करूंगी, मायके और ससुराल आऊंगी जाऊंगी। आपके जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। माता कौशल्या ने कहा बेटा तुम ले जाए इसको। इतने में लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी चलूं। राम जी ने कहा क्या तमाशा, सीता भी तैयार है, तुम भी कहते हो। पिताजी की हालत देख रहे हैं, इस राजमहल में कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, दो भाई ननिहाल में है, हम दोनों वन में चले जाएंगे, फिर पिताजी को परिवार को कौन संभाले। लक्ष्मण ने कहा कि आप ही मेरे सब प्रश्न, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें। राम जी ने सोचा कि माता सुमित्रा के पास भेजूं, क्या पता वही इनको रोक ले। राम जी ने कहा कि छोटी मां से जरा आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण गए वहां आज्ञा लेने की। सुमित्रा ने कहा पुत्र तू यहां क्यों आया। लक्ष्मण ने कहा मां से आज्ञा लेने आया। सुमित्रा ने कहा तेरी मां तो वही थी। अरे सीता तेरी असली मां है, वो जगत जननी है। आज से याद रखना, मेरे पास कुछ पूछने के लिए मत आना, जो कुछ तुम्हें पूछना हो सीता से पूछना। मैं कहने के लिए तेरी मां हूं, तेरी असली मां तो वही है। और मेरी आज्ञा, अगर तू राम और सीता के साथ जा रहा है तो याद रखना स्वप्न में भी उनकी सेवा में कोई प्रमाण, कोई आलस्य मत करना। राम या सीता कोई आज्ञा देवे तो उसको मोड़ना मत, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि तू मर गया, तू मेरा बेटा नहीं है। लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया कि मां इसे मैं याद रखूंगी। लौटते समय में लक्ष्मण जी एक पल के लिए अपनी धर्मपत्नी उर्मिला के पास आए हैं। उर्मिला उस समय एक चित्र बना रही है, एक पेंटिंग बना रही है, बहुत सारे रंग और ब्रश वगैरह लेकर के, कि भगवान श्री राम जब सिंहासन पर बैठेंगे देवी सीता के साथ तो कैसे दिखेंगे, कितना अच्छा वो मनोहर रूप होगा। वो भविष्य की झांकी को उर्मिला जी लक्ष्मण की धर्मपत्नी एक पेंटिंग में उतार रहे। लक्ष्मण जैसे उनके कक्ष में, उर्मिला के कक्ष में पहुंची, उर्मिला जल्दी से स्वागत करने के चक्कर में उठी और जितने रंग वगैरह थे ना सब उसी पेंटिंग पर लुढ़क गए। चुप हो गया। लक्ष्मण ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, मत बनाओ, छोड़ दो ऐसे अधूरा।
ये पेंटिंग अब कभी पूरी नहीं होगी। उर्मिला ने कहा क्यों? आप कैसी बातें बोल रहे हैं? मेघनाद और लक्ष्मण में नहीं हो रहा है, वो भारत की 2 सतियों में हो रहा है, पतिव्रताओं में हो रहा है। एक तरफ अयोध्या में बैठी उर्मिला है और एक तरफ लंका में बैठी सुलोचना मेघनाद की दर्शन। और जिस समय लक्ष्मण ने मेघनाद को मार डाला, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, मेघनाद का सिर जाकर के सुलोचना की गोद में गिरा। सुलोचना अपने पति का जब शरीर लेने के लिए आई, रावण से आज्ञा लेती सुलोचना की मैं जाऊं राम के पास, राम के शिविर में अपने पति के शरीर को लेने के लिए, क्योंकि राम के सेनानी मेरे पति का शरीर उन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ। छोड़ चले
सभी बहुत पछताए, आपस में चर्चा करने लगे कि हम कैसे स्वार्थी हैं कि राम का तो हमने साथ दिया, अयोध्या को हमने छोड़ा, लेकिन नींद को नहीं छोड़ा। नींद के चक्कर में राम जी दूर चले गए। हम में से एक भी अगर जग रहा होता तो राम नहीं जा सकते। वापस लौट आए कि राम हमें नहीं ले जाना चाहते, इसीलिए अब हम लोग 14 वर्ष तक अयोध्या में श्री राम का इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। हम कोई उत्सव या जश्न नहीं मनाएंगे, कोई शादी विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर उत्सव मनाना पड़ेगा, और राम के बिना कैसा उत्सव, कैसा महोत्सव, कैसी खुशी, कैसा गीत, कैसा भजन, कैसा कीर्तन। जब राम लौटेंगे तभी ये सब शुरू होगा। भगवान श्री राम का दूसरा दिन निषाद राज के साथ, सारा दिन निषादों का वो राजा राम जी के साथ ही था। भगवान ने उसे अपना मित्र मान लिया, मित्र बना लिया। सायंकाल लक्ष्मण ने निषाद राज को कहा कि भगवान के लिए 2 आसन लगा दो, एक पर देवी सीता विश्राम करेंगी, एक पर भगवान। निषाद राज ने उसका 2 आसन, शीशम के वृक्ष हैं, ताली के वृक्ष हैं, शीशुपा वृक्ष, उसके नीचे 2 आसन बना दिए गए। एक पर सीता सो गई, एक पर श्री राम जी सो गए। लक्ष्मण को तो सोना है नहीं। निषाद राज को बड़ा दुख हुआ, कई को कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी। लक्ष्मण ने कहा, मित्र काहू को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, संसार में सुख दुख मिल जाता है। अभी आपने दृश्य देखा, मागी नाव ने केवट आना कहे तुम्हारा मर्म में जाना। हे राम जी, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, रहस्य को, राज को जानता हूँ। राम जी सोचते हैं कि मेरे रहस्य को तो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए। एक केवट बहुत ही बिना चरण धोए मैं आपको नाव में बैठाऊंगा नहीं। क्यों? मुझे डर है कि कहीं मेरी नाव कोई स्त्री न बन जाए, कोई ऋषि पत्नी न बन जाए। केवट कहता है, छुअत शिला भाई नाट सुहाई, पाहन दे काट नहीं। अरे पत्थर स्त्री हो सकती है, तो मेरी नाव तो हमेशा लकड़ी की है, पानी में रहते रहते और कोमल हो गई। अगर पत्थर अहिल्या हो सकती है, मेरी नाव तो फिर। हे राम जी, मैं नदी के किनारे नाव चला करके अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पेट पर लात मत मारो। अगर नाव ऋषि पत्नी हो गई, लक्ष्मण ने कहा कि फिर तो मेरी नाव भी तर जाएगी, तेरी नाव का भी उद्धार हो जाना। केवट ने कहा उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन उसको लेके मैं करूंगा क्या? लक्ष्मण ने कहा, अरे ले जाना अपने घर। केवट ने कहा, एक तो रोजी रोटी खत्म हुई, मेरी नाव खत्म हो, और घर में मेंबर और बढ़ जाएंगे, तो रोटी कहां से खिलाऊंगा? और मेरी जो धर्म पत्नी है ना, उसको मैं क्या समझाऊंगा? वो तो बेलन लेकर के निकलेगी और कहेगी ये किसको लाया? हराम खोर, नाव को बेच करके कहां से स्त्री तो लाया घर में? तो देर तक रुके रहेंगे। और जो वो छोटा वाला है ना, उसके पास मत जाना, नहीं तो लगा देगा तो थप्पड़ तो। और राम को जो सामने वाले हैं उनके पास में जब मैं चरण धो रहा हूँगा तो चारों ओर से घेर करके बैठना। ले आया। लक्ष्मण ने कहा वो तो पूरी फौज ला रहा है।
और सच में इस केवट ने राम को धोया है। राम को अगर किसी ने धोया है, पखारा है, तो रामायण का केवट है। बहुत धुलाई हुई राम की। राम ने तो सोचा था कि 1-2 मिनट लगेंगे, केवट लगा धोने, पखारने लगा। चरण जब राम जी के धुल रहे हैं, राम जी का एक चरण धुल गया तो बाहर निकाल लिया, दूसरा रख दिया कटौते में। केवट ने कहा, ये आपने क्या कर दिया? बड़ी मेहनत से तो धोया। केवट कहता है कि चरण में क्यों धो रहा हूं? धुले हुए पैर को जब आपने बाहर रखा तो उसमें फिर रस लग गई, मिट्टी लग गई। हमें आपके चरण। उसने कहा, महाराज आज से पहले मैंने उनको पार उतारा। ये हमारे जो पितर हैं, पुरखे हैं, पूर्वज हैं, मेरे खानदान के लोग हैं। इसी गंगा के घाट पर न जाने कितने पाप करके चले गए, न जाने कहां कहां वे पड़े होंगे। मैं उनको तर्पण कर रहा हूं, उनको जलांजलि दे रहा हूं कि तुम लोग जहां गए हो ये ले लो और तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। उसने भगवान के चरणों को पखारा और उस चरणामृत को स्वयं लिया, पितरों को दिया, तब भगवान को पार उतारा। पहले स्वयं पार उतारा, फिर अपने प्रभु को पार उतारा, फिर राम जी को तो बाद में उतारा। और जिस समय नौका में राम जी को बैठाना हुआ, केवट ने अपने गमछे को, तौलिए को सिर से खोला, कमर में बांधा और दोनों हाथ से राम जी को उठा लिया। राम जी कहते थे कि कैसे जाऊंगा कटौते से नाव तक? केवट ने कहा, ऐसे जाओ। और उठा करके राम जी को बैठा दिया सीधे नाव में। सच में ये बहुत भाग्यशाली है। जिस समय नाव में बैठा करके बीच गंगा में नाव गई, केवट ने अपनी पतवार भी फेंक दी। लक्ष्मण ने कहा, ये मरवाएगा क्या? लक्ष्मण ने कहा, हम लोग पार कैसे उतरेंगे? केवट ने कहा, मर्जी आपकी, पार उतरना हो उतरो, नहीं उतरना मत उतरो, मैं कहां आपको उतार रहा हूं, बैठे रहो नाव में। केवट ने कहा, मैं कितना मूर्ख हूं, जिस नाव में राम बैठे हैं उनको मैं पार उतारना। राम दुनिया को पार उतारते हैं, मैं उनको उतारूंगा। अब नाव चाहे मझधार में रहे, चाहे किनारे जाए, राम की मर्जी है। अपनी नाव राम चाहे किनारे लगाए चाहे न लगाए, उनकी मर्जी। आप भगवान की बराबरी में आ जाते, आपकी दीनता, आपकी विपन्नता मिट जाती है, वो व्यक्ति दुनिया का बादशाह हो जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, तब राम जी ने केवट को क्या दिया? उसने अंगूठी भी नहीं। वे कहते हैं, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल। भगवान ने अपनी निर्मल भक्ति हमेशा आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहेगी। केवट ने सोचा कि राम जी ने इतना कहा और मैंने लिया नहीं, इससे राम जी छोटे हो जाएंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा। केवट ने फिर लेने की बात कर दी कि ठीक है ले लूंगा, लेकिन लौटते समय फिरती बार प्रभु जो कुछ देगा सो प्रसाद में सिर भर लेगा। लौटते समय आप जो कुछ देंगे ना, वो उतराई नहीं होगी, वो प्रसाद होगा। लौटते समय आप जो कुछ देंगे तो मैं ले लूंगा, अभी कुछ नहीं होगा। केवट ने सिर्फ बात को खत्म करने के लिए कि राम को ऐसा नहीं लगे कि मैंने केवट को कुछ दिया ही नहीं, राम का दिल कहीं छोटा न हो जाए। ये 3 लोग मुझसे प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते रहे, भाई ले लो ले लो ले लो।
कहीं दुनिया को ऐसा नहीं लगी वो केवट बड़ा अभिमानी था, इसीलिए उसने राम जी को कहा ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन लौटते समय अब राम जी कोई बिजनेस करने तो जान ही रहे हैं कि लौटेंगे तो और रुपया पैसा लेकर के आए। राम तो वही दिन गए थे वही आरती श्री राम रत कलित ललित सिय रत कलित ललित सिय गावत ब्रह्मा बिग मुनि नारद गावत ब्रह्मा बिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सुख सनकादि शेष अनुसारद भरत पवन सुत कीरत की आरत श्री राम पायल की कीरत कलित ललित सिय गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अर्थ सम्मत सब देगी आरती श्री राम मायण कीरत कलित ललित सिय कीरत कलित ललित सिय गावत संतत शंभुभानी गावत संतत शंभुभानी अर्धक संभव मुनि विज्ञानी अर्धक संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुति करुण के आरत श्री राम पायल कीरत कलित ललित सिय कीरत कलित ललित सिय कलिमल हरणी सरस भीगी कलिमल हरणी सरस भीगी सुभग सिंगार मुक्ति जुमती की सुभग सिंगार मुक्ति जुमती की दलन रोग भव मोर अभी दलन भूरी अभी ताप मान सब मेरे तुलसी ताप मान सब मेरी तुलसी आरती श्री राम मायल जी
प्रेम सोलिए श्री गणेश्वर भगवान की जय, की जय, की जय, स्वस्थानी माता की जय, देवी महारानी की जय, की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, राम कथा की जय, गोस्वामी महाराज की जय, भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पति महादेव की जय, धर्मपति जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम